दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू मुझे गिन गिन के रोटी क्यों देती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनिधि की शादी को 2 महीने हुए थे। ससुराल में सास ससुर और एक देवर हैं। पति प्रवीण और ससुर जी सरकारी नौकरी करते थे और देवर नवीन कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। सुनिधि सभी की आदतें जानने की कोशिश करते हुए अपने को नए माहौल में ढालने की कोशिश कर रही थी। उस की सीढ़ियों की सहसहाहट घर में गूंजती रहती और नवीन से मिट्टी नोक झोंक चलती रहती। कुल मिलाकर सुनिधि के आने से घर का माहौल और खुशगवार हो गया। सभी सुनिधि के प्यार भरे व्यवहार से खुश थे। सुनिधि की सास तनुजा जी आम घरेलू महिला थी। वह बाहर कम ही जाती पर अपने सगे संबंधियों से फोन पर बातें करती रहती। उन्हें दोपहर में चाय पीने की आदत थी। सुनिधि रोज दोपहर में उनके लिए चाय बनाकर कमरे में दे जाती। एक दोपहर सुनिधि अपनी सास को चाय देने उनके कमरे में जा रही थी पर अपना नाम सुन के दरवाजे पर ठिठक गई। जानती थी चुपके से दूसरों की बातें सुनना गलत है पर जहां अपने बारे में बातें हो रही हो वह दिल दिमाग की कहाँ सुनता है। तनुजा जी अपनी बहन आरती से कह रही थी, सुनिधि बहुत बहुत अच्छी है, सबका सम्मान और ध्यान भी रखती हैं, काम भी सब जानती हैं पर जिद नहीं करती। सुनिधि जिद का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि सासू माँ की आवाज फिर सुनाई दी। अरे मेरा मतलब है खाना तो बहुत प्यार से बनाती और खिलाती है पर एक बार पूछ कर दोबारा जिद नहीं करती। बहू है, अगर मैं एक बार मना करती हूँ तो दोबारा जिद करके देना चाहिए ना। सुनिधि को आता देख तनुजा जी चुप हो गई। सुनिधि भी चाय रख कर चली गई। सुनिधि का मूड पूरे दिन खराब रहा। इतना ध्यान रखने पर भी मम्मी जी को मुझसे शिकायत है और है तो मुझे बताना चाहिए। मौसी जी को बताकर वह क्या कर लेगी। 2 महीने हुए शादी को और अभी से बुराइयां शुरू कर दी। न जाने और किस किस को क्या क्या बताया होगा। अपनी सास के लिए न जाने कितने बुरे विचार उसके मन में आने लगे। रात को सुनिधि ने सबको खाना परोसा पर उसके चेहरे पर पहले से मुस्कान नहीं थी। न किसी ने ध्यान दिया सिवाय प्रवीण के। सारा काम निपटाकर सुनिधि कमरे में
आई तो देख प्रवीण अभी तक उठे हैं। सुनिधि पलंग पर बैठी ही थी कि प्रवीण बोला, सुनिधि क्या बात है, आज तुम्हारा मूड खराब क्यों है? ऐसे ही कोई बात तो जरूर है, नहीं तो मेरी बीबी के होठों की मुस्कान गायब नहीं होती। सुनिधि चुप रही, शायद सोच रही थी कि बेटे से माँ की शिकायत करना सही है या नहीं। सुनिधि, अगर तुम अपनी परेशानी नहीं बताओगी तो उसका हल कैसे निकलेगा? आज दोपहर में मम्मी जी मौसी जी से फोन पर कह रही थी कि मैं मम्मी जी को खाने की जिद नहीं करती, मतलब खाना देकर एक बार पूछ के बाद दोबारा खाने की जिद नहीं करती, बस इतनी सी बात। इसमें बुरा मानने की क्या बात है प्रवीण? ये आपके लिए इतनी सी बात होगी पर मेरे लिए बड़ी बात है। आप मम्मी जी से कहिए कि जो बोलना है मुझे बोले, किसी बाहर वाले से नहीं। मेरी प्यारी पत्नी जी, बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ पर ये सास बहू के बीच की बात है, मैं बीच में क्यों पड़ूं? डर रहे हो कहीं मम्मी जी जोरू का गुलाम न बोल दे? थोड़ा नाराज होते हुए सुनिधि बोली। अपने हाथों में सुनिधि का हाथ लेते हुए प्रवीण बोला, सुनिधि, रिश्ते प्यार दुलार और आपसी सामंजस्य से बनते हैं। वैसे भी सास बहू का रिश्ता पतली रस्सी के समान होता है, जरा खिंचा नहीं कि टूट जाता है। इसलिए प्यार के साथ धैर्य की भी जरूर है। मम्मी से बात तुम्हें ही करनी चाहिए, मैं बोलूँगा तो मम्मी को लगेगा तुमने मुझसे उनकी शिकायत की है, फिर शायद वो तुमसे नाराज हो जाए। ये तुम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें ही सुलझानी होगी। अपनी बात प्यार और हक से कहोगी तो वह जरूर सुनेगी और मानेगी भी। सास बहू से माँ बेटी बनने की लंबी प्रक्रिया में किसी को तो पहल करनी होगी। तुम ही पहल कर दो, कल अपने दिल की बात झिझक मम्मी से कह देना। इतना बोलकर प्रवीण सो गया। सुनिधि बिस्तर पर लेटी करवट बदलती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। काफी सोच विचार के बाद उसे प्रवीण की बात सही लगी। सुबह सुनिधि के होठों पर मुस्कान देखकर प्रवीण समझ गया कि सुनिधि को बात समझ आ गई। सुनिधि ने सबको गरम गरम नाश्ता परोसा। नाश्ता करके प्रवीण और ससुर जी अपने ऑफिस और देवर कॉलेज चला गए। जाते हुए प्रवीण उसे धीरे से ऑल द बेस्ट बोल गया। सुनिधि ने सारा काम फटाफट निपटाया और 2 कप चाय लेकर तनुजा जी के कमरे ले गई। मम्मी जी चाय ये तूने बहुत अच्छा किया, चाय पीने का मन कर रहा था। मम्मी जी एक बात कहनी है, आप बुरा तो नहीं मानेगी?
ये तो बात सुनकर ही पता चलेगा कि बुरा माना जाए कि नहीं। हंसते हुए तनुजा जी बोली, मम्मी जी माफ करिए, कल मैंने आपकी और मौसी जी की बातें सुन थी। आप उनसे कह रही थी कि मैं खाने की जिद नहीं करती। मम्मी जी जिद तो मेहमानों से की जाती है, मैं आपसे खाने की जिद बार बार क्यों करूंगी? आप मेहमान थोड़े हैं, ये आपका घर है, जब चाहे जितनी बार चाहे आप खा सकती हैं। मुझे हक से कुछ भी बनाने को कह सकती हैं, और आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो आप मुझसे कहिए, मैं उसमें सुधार करूंगी। दूसरों से कहकर बात फैल जाती है और लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है। आपको कुछ बुरा लग हो तो माफ करिए। इतना कह के सुनिधि जाने लगी तो तनुजा जी ने रोका, तू सही कह रही है, किसी और से शिकायत करने से अच्छा है तुझे बोलूं, पर मैं मेरी बात तभी मानूंगी जब तू मेरी बात मानेगी। जी मम्मी जी बोलिए, मेरी कोई बात बुरी लगेगी तो तू भी मुझे बोलेगी, और गलती पर डांट दूं तो बुरा नहीं मानेगी। मम्मी जी ये भी कोई कहने की बात है, आप घर की बड़ी हैं, आपको मुझे डांटने का अधिकार है। इसी बात पर गरम गरम पकोड़े हो जाए, अभी बनाकर लाई। सुनिधि रसोई में काम करते हुए सोच रही थी, परवीन की समझदारी से हम दोनों के बीच दरार पड़ने से बच गई। सच में समझदार पति सास और पत्नी के बीच पुल का काम करता है। मेरे कहने पर परवीन मम्मी जी बात करते तो शायद मम्मी जी बुरा मान जाती। परवीन जैसा समझदार पति पाकर वह खुद ही इतराने लगी। शाम को सुनिधि ने सभी के लिए चाय के साथ गरम पकोड़े बनाए। आज कोई खास बात है क्या? ससुर जी बोले। हाँ, आज सास बहू के बीच प्यार और विश्वास की नींव पड़ी है। परवीन जहाँ मुस्कुरा रहा था, वहीं ससुर और देवर हैरानी से सास बहू को देख रहे थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।